आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। जॉब मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी या बिजनेस। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जॉब और बिजनेस में हमारे लिए क्या सही रहेगा, ये हम अपने चार्ट से कैसे देखें। चार्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नोटिस करके ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ या कौन सा करियर जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि जॉब हमें दूसरे के अंडर काम करना सिखाती है, जबकि बिजनेस में हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। यानी हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, हमारे पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम अपने डिसीजन अपने आप ले सकें। जॉब में हम दूसरे के लिए काम करते हैं और हमारे काम को कितनी सराहना मिलेगी, कितने लोग देखेंगे, ये बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ लोगों आपकी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो सकती है, वो लोग भी, जो लोग आपको नहीं जानते, वो भी आपको जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक ख्याति का योग होना चाहिए कि आपको जीवन में एक अच्छा स्टेटस, एक मान सम्मान मिलेगा। उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जॉब में हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, कि जो भी हमारी सैलरी है वही रहेगी, वो कम ज़्यादा हो सकती है। बट बिजनेस में पैसे का कोई पता नहीं है, कितना भी हो सकता है, ज़्यादा और भी कम भी। तो कहने का मतलब है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इट मीन्स आपके पास अच्छे धन के योग होने चाहिए। तो आपकी कुंडली में धन योगों की स्थिति बहुत अच्छी और ज़्यादा होनी चाहिए। आपके काम लोगों को दिखाई देने चाहिए, आपके एफर्ट्स लोगों को पता चलने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कुंडली में कैसे देखते हैं? सबसे पहले अगर हमारे लगन या टेंथ हाउस, क्योंकि टेंथ हाउस हमारे स्टेटस का भाव है और लगन हमारी पर्सनैलिटी का, इन दोनों में से किसी भी हाउस के आसपास यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट हैं, यानी अगर हम टेंथ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस के बीच में, या अगर हम लगन की बात करें तो टेंथ हाउस से लेके थर्ड हाउस के बीच में, अगर इन हाउसेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में ख्याति का योग है। यानी इनको अच्छा स्टेटस, इतना अच्छा मान सम्मान मिलने की संभावना बहुत अधिक है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि जो भी प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो जितने ज़्यादा बली और जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उनका प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं भूलनी है। तो हमने कहा कि जिसके फर्स्ट हाउस या टेंथ हाउस के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह होंगे, उनके जीवन में ख्याति मिलने का, उनको अच्छा स्टेटस मिलने का योग होता है। उसके साथ ही अगर हम जान देखते हैं कि कुछ ग्रहों को हम पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह कहते हैं, जिनमें सन, मून, मार्स और राहु आते हैं। अगर ये प्लैनेट हमारे लगन लग्नेश के साथ कनेक्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट अगर हमारे लगन लग्नेश के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे अंदर वो पावर होती है कि हम अपने निर्णय अपने आप ले सकें। अगर इनमें से कोई एक प्लैनेट, मान लीजिए आपके चार्ट में सन मून मार्स एक साथ बैठे हैं, या सन मून राहु एक साथ बैठे हैं, या मून राहु मार्स एक साथ बैठे हैं, मतलब कोई भी प्लैनेट या चार हो, तो इस तरीके से जितने ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा योग होंगे, और उनमें से ही कोई एक लग्नेश भी है, लग्नेश बनकर भी बैठे हैं, मान लीजिए ये युति भी लगन में है, तो जितनी ज़्यादा ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इस चीज़ में होती जाएंगी, हम कहेंगे इस व्यक्ति के अंदर अपने डिसीजन लेने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये दूसरे के अंडर काम नहीं करेंगे, ये अपने डिसीजन ज़िंदगी में खुद लेंगे। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि हमारे टेंथ हाउस का कारक शनि ग्रह होता है। शनि ग्रह अगर हमारी कुंडली में जितना ज़्यादा बली होगा, गोचरस्थ होगा, गोचरस्थ हम जानते हैं जो अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ता हुआ प्लैनेट होता है, उसे हम गोचरस्थ कहते हैं। यानी हमारी उच्च राशि की तरफ चलता हुआ या उच्च राशि में बैठा हुआ शनि अगर शुभ अवस्था में होकर दसम भाव या दशमेश को प्रभावित करे, तो ये भी एक बिजनेस के लिए, एक पावर के लिए बहुत अच्छा योग होता है। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग 2, 5, 9, 11 के कनेक्शन से बनते हैं। ये योग जितने ज़्यादा शुभ होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, बली होंगे, हम ये कहेंगे हमारे जीवन में उतने ज़्यादा हमें धन के संयोग बनेंगे, तो हमारे पास धन की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जिनकी कुंडली में धन योग जितने ज़्यादा कम होंगे, हम कहेंगे उन्हें नौकरी की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, बिजनेस की तरफ नहीं। इस तरीके से आपको एक लगन पता होगा जिसे हम बोलते हैं इंदु लगन। इंदु लगन, इंदु हम मून को बोलते हैं, मून के आधार पर निकाला जाता है। मून से नाइन्थ हाउस में जो
प्लैनेट सॉरी राशि होती है, उस राशि के स्वामी, और लगन से 9th हाउस में जो राशि है उसके स्वामी की रश्मियों को हम टोटल करते हैं और उसमें से 12 के मल्टीपल निकाल देते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे पास बचता है उनसे उतने घर आगे हम इंदु लगन मानते हैं और उस स्थिति को देखते हैं। वो हाउस भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना बली होगा, शुभ स्थान में होगा, वो भी हमारी धन की स्थिति को बताता है कि हमारे जीवन में हमें धन की प्राप्ति कितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि 6 लॉर्ड या 6 हाउस की हम बात करें, 6 हाउस 6 लॉर्ड हमारी सर्विस भाव को दिखाता है, जबकि लगन हमारी अपनी पर्सनैलिटी को। यदि हमारी कुंडली में लगन लग्नेश वीक हैं और 6 हाउस 6 लॉर्ड बली हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रुझान सर्विस की तरफ होगा, क्योंकि 6 लॉर्ड हमें दूसरों की सेवा करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। यहीं अगर हमारा लगन लग्नेश ज़्यादा बली है और 6 हाउस 6 लॉर्ड वीक है तो हम कहेंगे कि इन्हें बिजनेस करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। अगर हम कुंडली में देखें तो समझ सकते हैं कि किन के लिए बिजनेस ज़्यादा फेवरेबल है, किन के लिए जॉब ज़्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जिसमें हम आपको पता होगा कुंडली को अगर हम सेंटर से डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड के पोर्शन को, जिसमें हमारा 10th 11th और 9th हाउस आते हैं, वो पोर्शन हमारा ब्राइट पार्ट कहलाता है, जबकि जिसमें 3 4 और 5 5th हाउस आते हैं वो हमारा डार्क पार्ट कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हमारे ज़्यादातर प्लैनेट जिनमें कि हमें ध्यान रखना है, पूर्ण परमात्मा अंश प्लैनेट जो हैं उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वो भी हैं और उनके अलावा और भी प्लैनेट हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट अगर आपके ब्राइट पार्ट में हैं तो आपके थोड़े से भी एफर्ट्स लोगों को बहुत जल्दी नोटिस होते हैं, जबकि अब आपके डार्क पार्ट में होंगे तो आपके एफर्ट्स लोगों को दिखाई नहीं देंगे। आप मेहनत करते रहेंगे, लोग नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि अगर आपके प्लैनेट डार्क पार्ट में ज़्यादा हैं तो आप नौकरी की तरफ जाइए, और अगर ब्राइट पार्ट में हैं तो आप बिजनेस की तरफ जाइए।